मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे स्वर्ण वर्ण का जो 4 वर्ण और बाकी थे आपका उसे अंक तक। देखिए आपके शब्द परिचय पुस्तक में पेज नंबर पृष्ठ संख्या 3 में हमने अब तक आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री री तक सीखा है, ए आई तक सीखे हैं। अब हमारा ओ आओ अंक आहा यानी कि ओ से ओखली और से औरत, अंग से अंगूर और आहा से कुछ नहीं। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि अयो कहा है, नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग जब अपर छोटे क्लासेस में हैं तब हम लोग पूरा जो स्वर्ण वर्ण है, जितने भी अक्षर है, हम सभी को पूर्ण रूप से लिखेंगे। उसके बाद की जब कक्षा जब बढ़ती जाएगी तब हम लोग इसमें कैसे आ से लेकर ओ तक लिखना है, 11 लिखना है, वो हम बाद की कक्षा में बाद की जो प्रक्रिया है उसमें समझेंगे। तो हम लोग ने एक बार मैं फिर दिखा दूँ पुस्तक के माध्यम से। हमने आ से अनार, आ से आम, इसे इमली, इसे ईख, इसे उल्लू, इसे ऊन, जैसे ऋषि, इसे ऐनक, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, ओसे वर्धानी की हमने अभी तक आ यानी कि हर्षई दीर्घई, जैसे ई भी कोई बोलते हैं, छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं, कोई ई यानी हल्का से जो ध्वनि होती है उच्चारण में हल्का से ई और ई ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अभी इस कक्षा में पढ़ रहे हैं आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई। यहाँ तक हमने लिखना सीख चुके हैं। अब हम लोग ये 4 वर्ण बाकी जो बचे हैं उसे सीखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड में, कैसे इसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे और फिर इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे एक बार देखते हैं। हमारा ओ से अंक तक है, ये 4 वर्ण बचे हुए हैं। हम लोग पहले जिस प्रकार हमने आ लिखना सीखा था, अभी जितने भी प्रक्रिया जितने भी अभी लास्ट वर्ण सीखेंगे वो सभी आ पे निर्भर है, क्योंकि ये आ का कॉन्सेप्ट सही है। आपको अच्छी तरह पता है कि आ कैसे लिखना है, इसीलिए आज मैं आपको थोड़ी पीछे से नहीं ले जा रहा हूँ, जहाँ से शुरू हो रहा है वो से वहीं से सिखाऊंगा। तो आपको पता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था उन सेम कॉन्सेप्ट वही है जो कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि पहले आपको फ्री बनाना है, फिर आपको खड़ी पाए लेना है, विश्राम पाए देकर आपको लिखना है। तो देखिए मैंने भी कुछ तरह लिखा है कि पहले मैंने एक करके 3 बना लिया, इसमें फिर बीच में से मैंने विश्राम पाए दिया, फिर खड़ी पाए और ऊपर से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये आ हो गया। तो इसी प्रक्रिया को दोहराते चलना है। तो ये आ के साथ में सभी जितने भी वर्ड लिखाएंगे सभी आ के ऊपर भी दर्ज है। तो आइए लिखते हैं। हम पहले ऐसा करके 3 बना लेंगे, फिर एक विश्राम पाए देंगे, एक खड़ी पाए और फिर इसके बगल में एक और खड़ी पाए और ऐसे ऊपर से गोल घुमा के नीचे एक करके ये हमारा हो गया ओ। देखिए पहले ओ आ था, अब उसके बाद हमने एक विश्राम पाए देंगे, मात्रा देके ऐसे दूसरे में कर दिया, ये हो गया ओ। कैसे लिखा, इसको ऐसे सीधा पहले 3 बनाए इस तरह करके और ठीक इसके बीच से विश्राम पाए एक सीधा नीचे, एक खड़ी पाए सीधी, एक और इसके बगल में एक और खड़ी पाए सीधी, और फिर इसके ऊपर में ऐसे थोड़ा सा ऊपर में हाइट में पहले से गोल बनाएंगे और ठीक यहाँ से जो लाइन जो रेखा आएगी वो इसको टच कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से अंडरलाइन दे देंगे, हमारा हो गया ओ। अब दूसरा है, जैसे इसको लिखे हैं एकदम से उसी तरह से लिखना है। पहले ऐसे करके हमें 3 बनाना है, फिर इसके बीच से विश्राम पाए दे दिए, फिर इसे सीधा एक खड़ी पाए जिसमें हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, और ठीक इसके बगल में फिर एक और स्टैंडिंग लाइन खड़ी पाए, और ठीक मैंने बोला था इसके ऊपर पहले अंडरलाइन कर लेंगे, तभी आप इसके ऊपर में मात्रा दे पाएंगे। अगर आप इसके ऊपर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो मात्रा का जो ऊंचाई होगा हाइट होगा उसको लिखने में बहुत कष्ट होगी। ठीक है, आप अंडरलाइन कर लिए, फिर ठीक यहाँ से जाइए और इस देखिए यहाँ पर में 1 था, अब यहाँ पर 2 करना है, ऐसे करके इसमें और फिर एक ऐसे करके ठीक ऐसे करके इसमें, ये हमारा हो गया ओ। एक थोड़ी सी बड़ी होगी, झुकी हुई होगी, तो झुका हुआ होगा। चलो फिर से लिखते हैं, ऐसे करके हम लोग पहले से 3 बनाएंगे। देखिए बन गया, एक बार और मैं दिखा दूं, एकदम ऐसे करके सी पहले सी बना लीजिए। ठीक है, कर्व लाइन होगा। ठीक है, ये फिर एक और ऐसे करके पूरी प्रक्रिया में ऐसे करके पहले 3 बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बीच से एक हम विश्राम पाए देते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ से नीचे एक लाइन देंगे खड़ी पाए, इसके बगल से एक और खड़ी पाए और इन दोनों को ऐसे करके लाइन कर देंगे। ठीक है, और जब तक हम ये लाइन नहीं खींचेंगे तब तक हमें मात्रा देने में जरूरी है। मैं तो जानता हूँ, इसलिए मैंने
बाद में आप यहाँ पर पहले अंडरलाइन करेंगे तभी ये मात्रा देंगे। ठीक है, एक यहाँ से घुमाकर इसे दो घुमाएंगे और इसी लाइन में जैसे मैंने यहाँ बताया था ये खड़ी पाइप को टच करना है, इस खड़ी पाइप में स्पर्श कराइए और फिर एक सीधा निकालकर फिर ऐसे घुमा दीजिए। तो एक मात्रा झुकी हुई होगी और एक मात्रा सीधी उठी होगी। ये ओ हो गया और ये अब हो गया। फिर हमें आना है, फिर हमें यहाँ पर ऐसे करके पहले सी एक और दो सी बनाना करके ये 3 बन जाएगा। फिर इसके बीच से यहाँ पर मैं स्टाम पाइप और एक खड़ी पाइप देना है। देखिए पूरी प्रक्रिया जब आ पे चल रही है, आपको तो आ का कॉन्सेप्ट पहले से आ की जो लिखने की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही पता है। तीनों देखिए आ के ऊपर में आधारित है। फिर हम यहाँ पर में आ लिखे यहाँ पर में पहले आ बना लिए, ऐसे करके घुमाएंगे पहले 3 बनाएंगे यहाँ पर में, ये 3 बन गया। 2 कर बनाएंगे यहाँ पर में, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पर 3 पहले 3 बनाया है। एक घूमी हुई रेखा है, बीच से मैंने यहाँ पर विश्राम पाइप और खड़ी पाइप दिया है और उसके ऊपर में एक यहाँ पर मंडल है और ठीक इसके ऊपर में एक ऐसे करके आपको बिंदी देना है। ठीक है, ये हो गया ओ आओ अम। अब हम जो चौथी जो आखिरी स्वर्ण वर्ण का जो अक्षर वर्ण लिखेंगे वो है आहा, वो लिखेंगे आहा। देखिए फिर आपका नाम सेम उसी तरह है। फिर आपको आ बनाना है, इससे यहाँ पर मैं विश्राम पाई देना है, खड़ी पाई देना है, स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर एक मात्रा देना है, पूरी मात्रा नहीं देना है इस तरह। ठीक है, और ठीक इसके सामने में यहाँ से एक बिंदी और एक यहाँ पर में एक बिंदी, तो ये हो गया हमारा ओ आओ अम आ। तो हमने अभी क्या सीखा, स्वर्ण वर्ण के अंतिम 4 वर्ण को भी हमने पूरा कर लिया है, जिसका ये ओ आओ अम आ। तो आज हमारा जो कक्षा जो क्लासेस है वो है स्वर्ण वर्ण के जो अंतिम 4 वर्ण को जो पूरा खाली स्थान वर्ण सिखाएंगे और वर्णों को सजाकर और आपका हस्तलेखन है। तो मैं पहले तो ये मूल क्या है हमारा हमने देख लिया, अभी इसे कॉपी लिखना सीखेंगे और ये लास्ट वन कॉपी में सिखा दूं कि आपकी जो हस्तलेखन पुस्तिका है यानी कि मेरी सुलेखमाला जो ये पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 4 और 5 करना है। कैसे करना है 4 और 5 मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर मैं 2 अक्षर वाले शब्द लिखे हुए, जस्ट आपको देखना है और लिखना है। अभी आपको देखना और लिखना है, जो 2 ब्लू कलर का लाइन है इसी लाइन पे लिखना है। देखिए सबसे पहले ऊपर में सभी वर्णों पे डॉट डॉट बने हुए, बिंदी बिंदी बनी हुई, पहले इस बिंदी बिंदी को फिलअप करेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे। इस 4 नंबर 5 में पेज नंबर 4 में बस नल हल टब घर जग खग नल, और फिर पेज नंबर 5 में भी है जिस तरह आपने पेज नंबर 4 को लिखना है, उससे पहले डॉट को पहले लिखेंगे उसके बाद नीचे लिखेंगे। तो हमने हस्तलेखन के बारे में आपको बता दिया और स्वर्ण वर्ण आ लिखना है, उससे हमसे कैसे लिखना है हमने देख लिया प्रक्रिया। आप इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं फिर आज आपको अंतिम बार बता रहा हूँ कि अपने जो सिंगल लाइन और डबल लाइन कॉपी है वो बीच वाली जो बड़ी लाइन है उसमें लिखना है। ठीक, आपको ऐसे घुमाना है, इस ऊपर की लाइन को स्पर्श करते हुए नीचे वाली लाइन को स्पर्श करके ऐसे पहले 3 बनाना है, फिर आपको ऐसे घुमाना है और ऐसे करके बीच से एक निशान पाए और खड़ी पाए देकर लिखना है और फिर यहाँ पर अगर लाइन कर लें और ठीक यहाँ से नीचे बीच की इस लाइन को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे और यहाँ से ऐसे करके मतलब घुमाएंगे, ये हमारा हो गया ओ। ठीक, इसके ऊपर फिर यहाँ पर आइए, फिर ऐसे करके पहले 3 बना लीजिए, इसके बीच से विश्राम पाए, खड़ी पाए और खड़ी पाए यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए और एक मात्रा आप ऐसे दीजिए और दूसरी मात्रा को यहाँ से सीधा करके मिला दीजिए, ये हमारा हो गया ओ। एक बार और देख लीजिए, फिर से घुमाइए, पहले 3 बनाइए, बीच में से एक विश्राम पाए, खड़ी पाए और खड़ी पाए, फिर ऐसे करके 2 मात्राएं देंगे हम इसके ऊपर में, एक सीधी एक झुकी हुई, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक, आपकी प्रक्रिया में फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे करके पहले 3 बनाएंगे, ये देखिए, और इसके माथे के ऊपर में ऐसे करके, तो ये हमारा हो गया अनु, ये है। फिर आप आहा लिखेंगे, अनु और आहा से एक प्रक्रिया है, इसके बीच में से एक बिंदु देंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए चलिए एक बार और देखते हैं, जैसे 3 बनाया, ओ बनाया, अ बनाया,
ठीक है, और ये अंग। ये इस प्रकार आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो आज की कक्षा में हम लोग ने दो टॉपिक पर चर्चा किया है, एक तो स्वर्ण वर्ण अंतिम वर्ण, वो से अंक तक, और हस्तलेखन में पेज नंबर 4 और 5। ठीक है, फिर जैसे आपने कॉपी में मैंने पहले ही लिखा है और इसके कॉपी में डबल लाइन है उसमें लिखना है। ठीक है, और इसके साथ में इसको पढ़ना भी है, वो आओ अंक आहा, वो आओ अंक आहा। ठीक है बच्चों, आज के लिए कक्षा में यही है, और बाकी जो बचे हैं आपके खालिस्तान वर्ण सुधार के, ये आपको अगली कक्षा में समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।